आज 15 अगस्त है, पर मुझे वो खुशी एकदम भी महसूस नहीं हो रही है। क्यों? मैं एक नारी हूँ, बट नारी का कोई इज्जत है क्या? हम देश में अभी तक स्वाधीन नहीं रह सकते। आज 78 सेलिब्रेशन है, सब लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, पर एक्चुअल में क्या ये होना चाहिए? इतना दरिंदगी, इतना दहशत अभी भी हर एक नारी के ऊपर ही हो रहा है, और नारी आधा इंडिया में है, आधा भारत में है। उस आधा जनता को अभी तक स्वाधीनता नहीं मिला, और कोई उसके लिए सोच भी नहीं रहा है। जबकि हम लोग माटी को माँ बोलते हैं, दुर्गा माँ को पूजते हैं, नवरात्रि करते हैं, बस उतना तक ही, बाकी रेस्पेक्ट नहीं है। रेस्पेक्ट होता ना तो इतना बुरे तरीके से हम लोगों को कुचला नहीं जाता। पता नहीं, मुझे तो एकदम भी महसूस नहीं हो रही है आज मैं 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे मनाऊं। मुझे तो ये फील हो रहा है कि इतने साल में हमारे यहाँ के कोई एक लोगों को ये फील नहीं आया कि इस दहशत को, ये जो रेप नाम की चीज़ को कैसे हम कम कर सकते हैं, कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं। और जो रेपिस्ट होते हैं वो ऐसे ही घूम रहे हैं कि उसमें कोई डर नहीं है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा होए जा रहा है। इसका कोई सल्यूशन नहीं है, या करना नहीं चाहते। हम 2 दिन उस टॉपिक को लेके बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं, उसमें राजनीति भी होती है बहुत, बट आखिर में रिजल्ट क्या? हमें तो पीस रहे हैं ना। पर ऐसा क्यों? इतने सारे आईएएस ऑफिसर्स हो रहे हैं, इतने सारे बड़े बड़े आमलाएं हैं, वो एक स्क्रू नहीं बना पा रहे फॉर फीमेल कि वो लोग तुरंत एक्शंस ले। कुछ दिन होने के बाद वो भी छुप जाएगा, और नहीं तो 100 साल घूमता रहेगा लॉ एंड ऑर्डर के पीछे। क्या वो सही है? पता नहीं। मैं रात भर सो नहीं पाई। मुझे लगता है हम अभी भी स्वाधीन नहीं हुए हैं। हमारी शिक्षा हमें उतना काबिल नहीं बना पा रहा है। काबिल बना पाते तो नारी के ऊपर जिस हिसाब से हम पूजा के साथ रेस्पेक्ट करते हैं, हर एक फेस्टिवल में हम माता रानी को, दुर्गा माँ को पूजते हैं, उतना ही पूजनीय होता नारी। बट वो अभी तक नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होना नहीं चाहिए, पर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तो खामियां है ना। वो खामियां कौन सुधारेगा? जो हादसा हुआ है 9 अगस्त करीबन 10:30 बजे, मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए, रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड? किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहां हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा, और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में, और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का
शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में, एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में हाथ, गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूं, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है। आप लोग कृपया देखिए, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि ये घटना जो एक 31 ईयर ओल्ड, एक मेरिटोरियस स्टूडेंट who has cracked her medical with her own stamina and her own intelligence, goes to that top and becomes a promising doctor, should not be killed, or her voice should not be smothered like this. Prime Minister, if you are listening to me, Madam President, if you are listening to me, every word I utter, I promise you that not a grain of the words I utter today is a lie. I promise that every word I uttered is in the post-mortem report which is viral. Thank you. हमारे शिक्षा पता नहीं क्यों एक नारी को उतना इज्जत नहीं दे पा रहे हैं। हमारे परवरिश में भी कहीं ना कहीं कमी हो रही है, जहाँ लड़के लड़कियों को इज्जत नहीं दे पा रही है। तभी तो इतना दहशत हो पा रहा है। मन में क्यों ऐसा चीज़ आएगा?